ओम गं गणपते नमः। आज गणपति अथर्वशीष का हिंदी अनुवाद। हे देवगण, हम भगवान का यजन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण देखे, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। सब ओर फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र के सुदृढ़ शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण का पोषण करें तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। हे परमात्मा, हमारे त्रिविध ताप की शांति हो। अथ गणपति अथर्वशीष। गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता हो, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहारक करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्व रूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेद विदु आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर भाग से रक्षा करो, दक्षिण भाग से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सर्वतो भाव में मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। स्वामी, तुम वागमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम ही में लीन हो जाता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही परापश्यंती, मध्यमा और वैसाखी चतुर्विद्या वाणी हो। तुम तीनों गुणों सत्व रज तम से परे हो। तुम तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान से परे हो। तुम तीनों देहों स्थूल सूक्ष्म और कारण स्वरूप से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम तीनों शक्तियों दैवी शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति से संयुक्त हो। योगी जन तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्मा हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भू भुवा स्व एवं प्रणव हो। गण शब्द के अर्थ अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण अकार का उच्चारण करें, इसके बाद अनुस्वर रहे। इस प्रकार अर्ध चंद्र से पहले शोभित जो गंग है वह ओंकार के द्वारा रुद्र हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप ओम गंग ओम है। गकार पूर्व रूप है, आकार मध्यम रूप है, अनुस्वर अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं निक्षत, गायत्री, छंद है और गणपति देवता हैं। मंत्र है ओम गं गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड को हम ध्यान करते हैं। दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करें। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु चार भुजाओं वाले हैं।
वे अपने 4 हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वरद मुद्र धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण लंबोदर, शुभ कर्ण तथा रक्तवर्णधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्तवर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय, जगत के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए हैं। जो इनका इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। वात समूह पति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति को नमस्कार, लंबोदर एक दंत विघ्ननाशक शिव तनय श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। इस अथर्वशीष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह सर्व भावेत सुखी होता है। वह पंच महापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल इसका पाठ रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायं और प्रातःकाल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सदा सर्वत्र पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य ना हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा उसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान, अध्यात्म विद्या विशिष्ट हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानते हैं वह कभी भयभीत नहीं होते। जो दूर्वांकुरों द्वारा यजन करते हैं वह कुबेर के समान हो जाते हैं। जो लाल चावल के द्वारा यजन करते हैं वह यशस्वी होते हैं, वह मेधावान होते हैं। जो सहस्त्र मोदकों द्वारा यजन करते हैं वह मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। जो घी युक्त समिधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देते हैं वह सूर्य के समान तेज संपन्न होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जाप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है जो यह जानता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। अथ गणपति अथर्वशीष संपूर्णम।